डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन में हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा। और वो स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, तो इससे पहले 3 से 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं एवोल्यूशन के हवाले से। और वो हमारे दोस्त जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि हिस्ट्री जो है, ज़ूलॉजी की हिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री एवोल्यूशन में मैंने जो है वो पुट की हुई है। तो उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो उनके लिए होगी। तो चलते हैं बिना ताखिर के वीडियो की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन में अगर हम सबसे बड़ी बात करें, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात ये कि आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जमीन पे कैसे जिंदगी ओरिजिनेट हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि हमने पढ़ा है, जो लाइफ ओरिजिनेट फर्स्ट टाइम हुई थी वो हुई थी हाइड्रोथर्मल वेंट पे। हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट वो एरियाज हैं जिसको हम कहते हैं ये गर्म पानी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये गर्म पानियों से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई थी। इसको डियर स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ा सा मैं लिख देता हूं पॉइंट्स, लाइफ originated in oceans underwater कंडीशन। क्या थी डियर स्टूडेंट्स? इन हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर भी कह सकते हो, हॉट स्प्रिंग भी कह सकते हो, ठीक है जी। थर्मल वेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स जो हमें एमसीक्यूज मिल रहे हैं वो कौन से कि हॉट स्प्रिंग एक एमसीक्यूज है, लाइफ फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनेट हुई थी। और दूसरा हमारे पास जो है वो थर्मल वेंट है, ठीक है। 2 एमसीक्यूज हमारे बनते हैं। तो तीसरा एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि भाई ये जो लाइफ सबसे पहली जो लाइफ थी प्रीमेटिव लाइफ, वो थी कौन सी? तो हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, डोमेन की बात करते हैं। जैसे हम डोमेन में आर्की पढ़ते हैं, तो ये आर्कियो बैक्टीरिया वजूद में आए थे। आर्कियो बैक्टीरिया वजूद में आए थे, जिनको हम आर्कियंस भी बोलते हैं, आर्कियंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आर्कियन बैक्टीरिया जो थे वो कब वजूद में आए थे? आपको खुद को पता है डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है। तो चलो मैं लिख देता हूं, ये आए थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। और लाइफ जो अर्थ की बात आती है कि अर्थ वजूद में कब आई थी, तो हम लिखेंगे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये एज ऑफ अर्थ है। और ये प्रोकैरियोट। अगर यूकैरियोटिक की बात आती है डियर स्टूडेंट, तो वो यूकैरियोटिक जो आता है वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आता है। 1 पॉइंट। तो ये की पॉइंट्स हैं आपके, तो ये अपने पास नोट कर लें। और इन्हीं में से क्या आता है, इन्हीं में से एमसीक्यूज निकलते हैं, इन्हीं में से एमसीक्यूज निकलते हैं, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज कौन से हैं? ये एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया कि अगर पूछा जाए, अर्थ की एज पूछी जाए अगर हमसे, तो हम कहेंगे 4.6 बिलियन। अगर हमसे प्रोकैरियोटिक की एज पूछी जाए तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अगर यूकैरियोटिक की पूछी जाए तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा आर्की बैक्टीरिया को हम थोड़ा एलाबोरेट थोड़ा सा यहाँ करें, तो डियर स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लेट मी राइट हियर, ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये पहले जानदार हैं जो अर्थ पे आए, ऑन अर्थ, जो अर्थ पे उन्होंने इन्वेड किया। और दूसरी बात कि जब ये रह रहे थे उस वक्त एडवर्स कंडीशन थे, तो कंडीशन बहुत उनके लिए खतरनाक थी। जैसे कि हम आमतौर पे कहते हैं कि भाई दे लिव्ड इन एडवर्स कंडीशन। तो ये एडवर्स कंडीशन में रहते थे। और एडवर्स कंडीशन क्यों कहते हैं हम इसको?
क्योंकि डियर स्टूडेंट्स उस वक्त इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, तो इनके टेम्परेचर की जो टॉलरेंस थी वो कितनी थी डियर स्टूडेंट्स, 120 सेल्सियस थी। ठीक है, तो ये पहले प्रोकैरियोट्स थे जिनकी जो टेम्परेचर था जिनका वो कितना था, वो ये मैंने 120 डियर स्टूडेंट्स मैंने बता दिया आपको कि 120 सेल्सियस था। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो एवोल्यूशन जो हुई थी वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की हुई थी। यह जो बैक्टीरिया है मैं उसकी बात करूंगा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सब क्योंकि वो सबसे पहले वजूद में आए थे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट हुए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जब प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन जो चेंज होती है, जो प्रीमेटिव लाइफ थी उसमें आपको पता है ये आमतौर पे जो हम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं वो प्रोसेस नहीं था, बल्कि उनके लिए एक अलग से प्रोसेस था जिनको हम प्रीमेटिव प्रोसेस कहते हैं, और ये प्रीमेटिव लाइफ के लिए प्रीमेटिव फोटोसिंथेसिस था। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ये जो हमने ये फोटोसिंथेसिस की बात की ऑर्गेनिजम्स की कि कहां से ये वजूद में आए। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रीमेटिव थे, और ये प्रीमेटिव लाइफ में आमतौर पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो नहीं होता, क्योंकि आजकल जो हम पढ़ते हैं आमतौर पे क्लोरोफिल में जो प्रोसेस होता है वो वाटर का होता है, तो उस वक्त वाटर नहीं होते थे डियर स्टूडेंट्स, उस वक्त हाइड्रोसल्फाइड यानी दलदल में ये चीजें होती थी। तो ये हाइड्रोसल्फाइड बैक्टीरिया की हम बात करते हैं एज अ सोर्स, ये उसको सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते थे। किसका सोर्स, ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, वाटर को हम रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं, और क्यों रिड्यूसिंग एजेंट बनते हैं वो आपको पता है कि प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन को, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को वाटर को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे भी हाइड्रोसल्फाइड जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता था। और यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होता था डियर स्टूडेंट्स, यह रिएक्शन होता था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S, H2S होता, और फिर उनसे क्या बनता था, ग्लूकोज बनता था। तो डियर स्टूडेंट्स ये उस वक्त होता था। यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोसल्फाइड, लेकिन इंस्टीड ये आज जो इसकी जगह पे हम पढ़ते हैं जो कॉमन फोटोसिंथेसिस, हम किसका, प्लांट का जो कॉमन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम कैसे पढ़ते हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S, तो इससे क्या बनना, इससे ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज आपको पता है कैसे बनता है, ये रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, और यहाँ हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होके चली जाती है। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर हम बात करें लेटर ऑन, इसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन H2O use instead of H2। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई आमतौर पे जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, क्योंकि ये इब्तिदा तो हो चुकी थी फोटोसिंथेसिस की, लेकिन अब जो हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ हम पढ़ेंगे, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ये रिएक्शन किया, और फिर क्या बना डियर स्टूडेंट्स, C6H12O6 प्लस 6O2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीजन बन चुकी, और ऑक्सीजन बनी तो डियर स्टूडेंट्स फिर आगे क्या हुआ, आगे ऑक्सीजन मिलती गई, बनती गई, तो ऑक्सीजन जो है ऐसे समझें माहौल में इकट्ठा होते गए होते गए होते गए, तो डियर स्टूडेंट्स ह्यूज जो है इनकी अमाउंट आ गई। तो हर साल जो है डियर स्टूडेंट्स कितनी ऑक्सीजन बन रही, तो डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को बने हुए तकरीबन 400
20 यानी 420 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहली जो है ऑक्सीजन जो है बनने का प्रोसेस हुआ। और एक्यूमुलेशन जब ऑक्सीजन माहौल में होती गई तो यहाँ आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, इब्तिदा की क्लासेस में भी आपने ओजोन को पढ़ा होगा। तो एरोबिक लाइफ जब से पैदा हुई, एरोबिक लाइफ जब पैदा हुई तो उस वक्त ऑक्सीजन का वजूद हुआ। और ये जो ऑक्सीजन है अक्यूमुलेट होती गई, जमा होती गई, तो डियर स्टूडेंट्स फिर क्या बना, ओजोन फॉर्मेशन होता गया। और आपको पता है ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन की अगर हम बात करते हैं तो एक पर्दा सा, एक लेयर है जो फिल्टर करती है यूवी रेडिएशंस को, क्योंकि आपको पता है कि सूरज की जो अशुआएं होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं, वो जमीन पे जब पहुंचती है तो उनको फिल्टर करने के लिए ओजोन लेयर होती है। और बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज उनमें हल्के हल्के शुगाफ पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यूवी रेजेस जब जमीन पे आती हैं तो उनकी वजह से कैंसर काज भी होना शुरू हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पुराना एनवायरनमेंट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट में क्या आया, एक चेंज सा आया जिसको हम कहते हैं चेंज इन एटमॉस्फेयर। जब चेंज आया एटमॉस्फेयर में, क्या चेंज आया डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पैदा हुए थे, तो हमने उनको पढ़ा कि वो तो रिड्यूसिंग थे। अब रिड्यूसिंग से फिर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया पैदा हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज ये दोनों में एंडोसिम्बियोट कॉन्सेप्ट में और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन में वहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कैसे क्लोरोप्लास्ट वजूद में आया, कैसे माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया से वजूद में आया, ये सारी चीजें मैं वहां पे बयान करूंगा। तो आप उस लेक्चर को भी इसी का तसलसल मानिएगा और उस पे आप रिलाई कीजिएगा, ठीक है। तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग। तो रिड्यूसिंग में डियर स्टूडेंट्स क्या था, यहाँ क्लोरोप्लास्ट जो बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया थे जिनमें क्लोरोप्लास्ट पैदा हुआ था साइनोबैक्टीरिया से, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हैं। और ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया थे डियर स्टूडेंट्स एरोबिक बैक्टीरिया थे। और एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया सरेफेरस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को की तरह जो बैक्टीरिया से जो ऑक्सीजन को यूज करते थे, तो उनको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, ठीक है जी। तो ये था इनके बारे में। अब थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यूकैरियोटिक के बारे में कि एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स का वजूद डियर स्टूडेंट्स कब आया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ही पढ़ा था कि पहली बात यह कि यूकैरियोटिक हमेशा, आपको पता है लाइफ हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स गई है और यूकैरियोटिक थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये इवोल्व कहां से हुए थे, इनसे भी जो पहले सिंपल थे उनमें से वजूद में आए थे। तो मैं सिंपली यहां कह सकता हूं कि इवोल्व फ्रॉम यूकैरियोटिक जो है, इवोल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। तो वो प्रोकैरियोट से वजूद में आए, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स वजूद में कब आए, तो मैं कहूंगा 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो दिस इज द एमसीक्यूज। और अगर मैं कहूं भाई यूकैरियोटिक वजूद में कब आए, कब ओरिजिनेट हुए, तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये दो अलग अलग हैं। अगर जमीन की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो जमीन की बात करूंगा तो वो 4 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो डियर स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे कैसे वजूद में आए, तो ये आपको इंडो सिम्बियोट कॉन्सेप्ट में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इंडो सिम्बियोन हाइपोथेसिस, इसके लिए ये हाइपोथेसिस। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हाइपोथेसिस है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन।
ये हाइपोथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पता ये चलता है कि इंडो सिम्बियोट हाइपोथेसिस से ये पता है कि भाई एक एनारोबिक बैक्टीरिया ने, बड़ा बैक्टीरिया था, उसने छोटे एरोबिक बैक्टीरिया को कैसे इनग्लफ किया, उसको डाइजेशन के लिए इनग्लफ नहीं किया था बल्कि स्टेबलाइजिंग करने के लिए किया था। ये कॉन्सेप्ट दिया था लाइन मार्गुलस ने दिया था। ठीक है, पूरी दुनिया में इसी को माना जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे और इसकी जो मेजर पॉइंट्स हैं कि ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो कैसे प्रीवियस बैक्टीरिया से वजूद में आए, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक बैक्टीरिया, उसका जो जेनेटिक मादा था, जेनेटिक मादा, जैसे जेनेटिक मादे को जैसे डीएनए है, लूप लाइक डीएनए है उनका, वो उनको कैसे इंक्लूसिव मेम्ब्रेन में अंदर बंद किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी कहानी है। इसके लिए एक नई वीडियो जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो एक तसलसल है डियर स्टूडेंट्स, आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। जो हमारी वीडियो कोई भी देखता है तो वो दूसरी वीडियो का उसके साथ तसलसल होता है। हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो और स्टूडेंट्स के ज्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।